चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय हमें रुपया में दिया गया है, परिवारों की संख्या दी गई है। तो 4 परिवार ऐसे हैं जिसमें 100 से 150 रुपये का व्यय हुआ। 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें 150 से 200 के बीच दैनिक व्यय हुआ। 12 परिवार ऐसे हैं जिसमें 200 से 250 के बीच में दैनिक व्यय हुआ। और इसी तरीके से 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें 250 से 300 के बीच दैनिक व्यय हुआ। और इसी तरीके से 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें 300 से 350 के बीच में दैनिक व्यय हुआ। हमें क्या बताना है? हमें एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? हमें माध्य व्यय निकालना है। तो माध्य व्यय निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि हम लोग सीख चुके हैं। कल्पित माध्य विधि क्या होती है, इस माध्यम से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, हमने इसको भी सीख लिया है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सी विधि अप्लाई करेंगे? पग विचलन विधि अप्लाई करके, पग विचलन विधि क्या है हम लोग इसको भी सीखने वाले। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डेटा लिख लेते हैं। दैनिक व्यय रुपये में क्या है, टेबल बनाते हैं। दैनिक व्यय रुपयों में हमारा परिवारों की संख्या है, परिवारों की संख्या ये हमारी बारंबारता, इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। चलिए सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं जो हमें दिया है। 100 से 150 रुपया व्यय करने वाले कितने परिवार हैं? 4। 150 से 200 के बीच में 5 परिवार। 200 से 250 के बीच में 12। 250 से 300 के बीच में 2। और इसी तरीके से 300 से 350 के बीच में 2। तो जो डेटा दिया था हमने वो डेटा लिख लिया है। चलिए अब हम लोग टेबल बनाते हैं। हमारा वर्ग चिन्ह के लिए XI का डेटा बनेगा, XI का टेबल बनेगा। तो हमारा XI टेबल किसके लिए होता है? वर्ग चिन्ह होता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? जो हमारी ऊपरी सीमा होती है प्लस निम्न सीमा बटे में 2 कर देते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह XI मिल जाता है। 150 प्लस 100 करिए, कितना हो जाएगा? 150 प्लस 100 करेंगे हमारा 250 हो जाएगा। और 250 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास 125 आएगा। तो इसके लिए हमारा वर्ग चिन्ह क्या हो गया? 125। अब हम लोग 150 से 200 के लिए निकालेंगे। 200 प्लस 150 हमारा 350 हो जाएगा। और 350 के लिए हमारा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? 2 1 के 2, 1 3, 2 7 14, 1 15, 10 हो गया। 2 पंचे 10, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 175। चलिए अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं। 200 प्लस 200 कितना हो गया? 400 प्लस 50 तो हमारे पास हो गया 450। और इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 15, 2 7 14, 1 15 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 225 हो गया। तो यहाँ पे हमने 225 लिखा। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा? 250 300, तो 3 2 550 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 5, 15 हो गया। 2 7 14, 1 15, यहाँ पे 10 हो गया। और 2 पंचे 10, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा 275 आ गया। नेक्स्ट 300 प्लस 350 हमारा क्या हो जाएगा? 650। 650 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, यहाँ पे 325 हमारा हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखिए हमने XI निकाल लिया। अब हम लोग इसमें पग विचलन विधि अप्लाई करने वाले हैं। तो पग विचलन विधि अप्लाई करने के लिए हमें क्या निकालना होता है? हमें UI निकालना होता है। और ये जो हमारा UI होता है हमारा क्या होता है? EXI माइनस A अपॉन H। A हमारा UI होता है। तो
यू आई हम लोग कैसे निकालेंगे आप लोग समझिए। ए हमारा एक्स आई है, ए हमारा क्या है, एक्स आई है। इसमें से हम लोग किसी एक को, इसमें से किसी एक को ए मान लेते हैं। तो हमने, चलिए इसमें एक किसको मान लिया, हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, 225 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स आई में से इस ए को घटाएंगे और उसके बाद चलिए पहले हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यू आई निकालेंगे और यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए करेंगे अपॉन में एच। तो एक्स आई निकालिए, एक्स आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 125 माइनस 225 करिए, 125 माइनस 225 कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 5 यहाँ से घटाइए, ये बड़ी है ये छोटी है तो माइनस साइन आ जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। 2 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। और फिर 2 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या हो गया, -100। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -100, ठीक है, -100। अभी एच हम नहीं लिख रहे हैं, अभी बताएंगे एच क्या होगा, -100। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 225, 175 माइनस 225, 175 माइनस 225 कर दीजिए। 175 माइनस 225 कितना हो जाएगा, घटा करके देखिए माइनस साइन आ जाएगा। 5 में से 5 घटाइए 0, 12 में से 7 घटाएं क्या हो जाएगा 5, तो क्या आ गया -50। और 225 में से 225 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, अब 275 में से 225 घटाना है, तो 275 माइनस 225 घटा दीजिए। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 50 आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 325 में से 225 घटाना है, 325 में से 225 घटाना है, घटा दीजिए। 325 में से 225 कितना आ जाएगा 100। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखिए अब एच का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग सेट करने जा रहे हैं। कैसे एच का वैल्यू मिलेंगे, देखिए इस डेटा को आप देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा, इसमें आपको 50 कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है, 50 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग इसमें 50 से भाग दे देंगे, एच हमारा क्या हो जाएगा 50। तो चलिए इसमें हम 50 से भाग दे देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 50 से भाग दे देंगे। एच का वैल्यू हमारा क्या है 50 है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हमारा एच क्या है, लिख लीजिए एच हमारा 50 है। और हमारा जो ए है, ए हमने क्या माना है, ए हमारा 225 है। तो 50 से अब इसको भाग दीजिए। देखिए भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 को 50 से भाग देंगे -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या को जैसे 0/50 है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 50/50 क्या हो जाएगा 1 और 100/50 क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, अब तक हम लोग प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, FI इंटू XI करते थे। कल्पित माध्य में हम लोग FI इंटू DI करते थे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, FI इंटू में UI। तो FI हमारा क्या है 4 है, UI हमारा कितना है -2 है। तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -8। नेक्स्ट इस 5 को मल्टीप्लाई करना इस -1 से, तो क्या हो जाएगा -5। इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 से, तो 2 हो जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4। इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ए हमारा कैसे आया इसको समझ गए, इसको कैसे निकालते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग समेसन FI UI निकाल लेते हैं। समेसन FI UI हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको ऐड करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। 4 2 6 +6 -5 है, तो यहाँ पे हमारा +1 हो जाएगा। और -8 + 1 -7 हो जाएगा।
ये बात आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो ऐसा करके चेक भी कर लीजिए, लिख लीजिए समेसन एफ आई यू आई इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, -8 -5 -13 और +6 क्या हो जाएगा -7। नेक्स्ट देखिए हमारा समेसन एफ आई क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए 4 5 9 9 12 21 और 21 4 25। और जो हमारा पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पग विचलन विधि द्वारा हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य इज इक्वल टू ए प्लस एच ऑफ समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई। यहाँ पे वैल्यूज़ रख दीजिए, ए का मान हमारे पास क्या आया है, ए हमारा 225 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 225 लिख लीजिए, 225 प्लस 225 प्लस क्या हो जाएगा एच, एच कितना है हमारा, एच देखिए हमारा 50 है, और समेसन एफ आई यू आई कितना है, समेसन एफ आई यू आई हमारा -7 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में समेसन एफ आई यानी कि 25, कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये हमारा किसके इक्वल है, माध्य के। तो यहाँ से हमारा माध्य क्या हो जाएगा, देखिए देखिए इसको काटिए, 25 के 25, 25 दूनी 50, कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 225, 214 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14, और अब 225 में से 14 घटा दीजिए, जो आएगा वही हमारा माध्य हो जाएगा। घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। तो हमारा माध्य कितना आ गया, माध्य हमारा आ गया है 211 रुपया। लिखिए अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय, भोजन पर हुआ माध्य व्यय बराबर 211 रुपया। भोजन पर माध्य व्यय कितना हुआ है, भोजन पर माध्य व्यय हमारा 211 रुपया का हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने पग विचलन विधि का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी विधि का यूज करके माध्य निकाल सकते हो, तीनों विधियों में से हम लोग किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा डेटा बड़ा होता है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू बड़ी होती है, तब हम लोग पग विचलन विधि का यूज़ करते हैं, कल्पित माध्य विधि का भी यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें हमने कौन सी विधि यूज करी आप लोग इसको भी समझ लीजिए। इसमें हमने पग विचलन विधि का यूज किया है, पग विचलन विधि। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।